क्या ममता बनर्जी के फॉर्मूले को पचा पाएगी कांग्रेस? आम चुनाव में 227 को ही मिल पाएगा मौका। आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। 2024 आम चुनाव में 3 मायनों में खास है। पहला, क्या नरेंद्र मोदी को एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा? दूसरा, क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में इतनी ताकत आ चुकी है कि दूसरे विपक्षी दल उसकी अगुवाई को स्वीकार करेंगे? तीसरा, अगर दोनों को मौका नहीं मिलता है तो केंद्र की गद्दी पर कौन? अगर कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों की बात करें तो दिल्ली में झंडा गाड़ने के लिए भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव खुलकर अपने लिए कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने खास फार्मूला रखा है। उनके मुताबिक कांग्रेस पूरे देश में जिन सीटों पर लड़ी है उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उसके साथ उन सीटों पर जहां कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशियों के मुकाबले दूसरे नंबर पर रहे हैं, जहां उन्हें मौका दिया जाए। इस हिसाब से कांग्रेस के खाते में 227 सीटें मिलती हैं। बता दें कि कांग्रेस 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अगर देश के सबसे बड़े सूबे में से एक यूपी की बात करें तो कांग्रेस को 80 में से महज एक सीट रायबरेली से जीत हासिल हुई थी। अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो यूपी में कांग्रेस को महज 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो महज 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। 2019 लोकसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस के 421 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और महज 52 सीटों पर जीत हासिल हुई। 209 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधे टक्कर थी। अगर राज्यवार देखें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 28 सीटों में से सभी सीटों पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। गुजरात की सभी सीटों पर, महाराष्ट्र की 48 से 14 सीटों पर, कर्नाटक में 28 में से 20 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर, असम की 14 में से 8 सीटों पर, बिहार के 40 में से 2 सीटों पर और तेलंगाना की 17 सीटों पर बीजेपी से मुकाबला नहीं था। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें।